नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ रिया सिंह। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो चुकी है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के ताजा दावों ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। उनके इस बयान ने विपक्षी दलों के नेताओं के होश उड़ा दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कर दी है। बिहार की सियासत हमेशा से ही जटिल रही है। उनका दाव सीधे तौर पर आरजेडी और कांग्रेस के लिए है। आखिर मामला क्या है? कौन सी ऐसी बात है विपक्षी खेमे में जो हलचल मचा रही है? बताएंगे पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के चीफ चिराग पासवान ने रविवार को बड़ा दावा किया कि विपक्षी महागठबंधन के कई विधायक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संपर्क में हैं। वहीं चिराग पासवान के इस बयान पर कांग्रेस ने उन पर पलटवार किया है। चिराग पासवान ने हाल ही में ऐलान किया है कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में किसी भी गठबंधन के बिना अकेले दम पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनका कहना है कि बिहार की जनता अब नई राजनीति चाहती है और पुरानी पार्टियों और गठबंधनों से जनता का भरोसा टूट चुका है। उनका कहना यह भी है कि चुनाव में गठबंधन और सहयोग जरूरी है। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि यदि एलजेपी अकेले चुनाव लड़ती है तो इससे सीटों का समीकरण बदल सकता है और बड़े दलों को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। इससे ये भी संभावना है कि कुछ सीटों पर वोट शेयर में बंटवारा होगा, जो बड़े दलों के लिए चुनौती साबित हो सकता है। चिराग पासवान ने एक टिप्पणी करते हुए पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में कहा कि जिसमें उनसे उन अफवाहों के बारे में पूछा गया था कि हाल में हुए विधानसभा चुनाव में केवल 6 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के कम से कम 4 विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जदयू के संपर्क में हैं। इस पर चिराग ने सीधे किसी पार्टी का नाम लिए बिना कहा, मैं किसी खास पार्टी के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन कई विपक्षी विधायक एनडीए के संपर्क में हैं। उन्हें लगता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में वे बेहतर तरीके से जनता की सेवा कर सकते हैं। चिराग पासवान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों का विपक्ष से भरोसा उठ रहा है, क्योंकि वह कुछ भी नहीं करता और न ही सरकार को काम करने देता। उन्होंने कहा, संसद के हर सत्र में यही देखने को मिलता है। 1 दिसंबर से शुरू होने वाला सत्र भी इससे अलग नहीं होगा। राज्य विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है। यहाँ भी विपक्ष हंगामा करने से बाज नहीं आएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने चिराग पासवान के दावों को खारिज कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, जब भी चुनाव होते हैं ऐसी ही बातें उड़ने लगती हैं। 2020 में भी अफवाहें उड़ाई गई थी, लेकिन हमारे सभी 19 विधायक पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहे थे। वहीं हाल में हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी, जबकि कांग्रेस अगुवाई वाली महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। चिराग पासवान के दावे ने विपक्षी दलों के होश उड़ा दिए हैं और कांग्रेस ने पलटवार कर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब देखना यह है कि एलजेपी की यह नई रणनीति बिहार के राजनीतिक नक्शे को किस दिशा में ले जाती है और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका असर कितना गहरा होगा। आज के इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।